जय हिंद दोस्तों। तो आज ये देखते हैं हम लोग कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो कि हमारे पास है। जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 50 ही टिक करने हैं या 50 ही ऑब्जेक्टिव में आपको वहाँ पे रंगना है या भरना है, जो भी कहें। तो आज हम लोग इस 100 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल मार्क्स 100, तो यहाँ पे देखिए आप फुल मार्क्स 100 है। तो इस सबको हम लोग देखेंगे कि एक एक का क्वेश्चन क्या है और वो है तो फिर क्यों है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे भी कि वो क्वेश्चन के बारे में और क्या क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा समझाने में ध्यान रखूँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नहीं। तो आइए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। देखिए, इस समय भारत में ये एक जो है बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, क्योंकि आप भारत में जानते हैं कि बहुत सारे दल पाए जाते हैं। चाइना की तरह नहीं कि वहाँ पे केवल एक CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे अमेरिका में 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक्स और कम्युनिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक का C हो गया। दूसरे का देखते हैं 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। तो 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय यही था कि इंदिरा को किसी तरह से हटा दो। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा हटाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। इन चारों में से आप समाजवादी को वामपंथियों की कोटि में रख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। भारत की संविधान का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। देखिए, भारत की संविधान का गठन क्रिप्स योजना, माउंटबेटन और वेवल योजना, इनके तहत नहीं हुआ। क्रिप्स योजना के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से सहयोग मांगने के लिए क्रिप्स योजना को भेजा गया था, और माउंटबेटन योजना भारत को बांटने के लिए था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। इसी के तहत भारत का संविधान सभा का गठन किया, इसी के तहत भारत का संविधान सभा का गठन हुआ और हमारा संविधान आगे बढ़ा। आगे देखते हैं। संविधान निर्माता में इस उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सॉरी, जस्ट एक मिनट बस। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। संविधान निर्माता में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। आगे देखते हैं। 1975 में किस आधार पर आपातकाल लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने आपातकाल लगाया था। हालांकि इसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन एक कारण सबसे ज़्यादा बताया गया उनके द्वारा, जो कि है आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी कह के उन्होंने आपातकाल देश में लागू किया था। उसके बाद देखिए 6 हो गया। 7, संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति कौन थे। तो प्रारूप समिति थे अम्बेडकर। ये थे हमारे प्रारूप समिति के चेयरमैन या हेड। तो ये अम्बेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग गलत मत देखिएगा कुछ भी। और 98% एक्यूरेसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंस सकते हैं। आगे देखते हैं। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ध्यान रखिएगा आप लोग, मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। भारतीय संविधान में इसे भाग 4A में रखा गया है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये A, B और C ये तीनों मौलिक अधिकार अभी भी हैं, लेकिन शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी था, उसे हटा के कर दिया गया है। अब 300A के तहत उसको हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार को टोटली अब उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एनालाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आराम से हो जाएं। तो शुरू में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 11, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लाया गया। ये वाक्य जो है कानून का समान संरक्षण, ये लाया गया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से। तो वहाँ से लाया गया कानून का समान संरक्षण। उसके बाद वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, ये
ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा सी, जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों का मत देने का समान अधिकार। इसका ये वाला सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार यही है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रतिनिधि सरकार है तो वो उत्तरदायी सरकार होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार। आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे उसको टिक भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसके बात का ध्यान रखें। उसके बाद 15वां, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये वही है कि जो चुनाव आयोग है उसके चेयरमैन या फिर जो कमिश्नर है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा इसे नियुक्त की जाती है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, कार्यकाल में दो बातें होती हैं, एक तो वर्ष और उनकी आयु। तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए उससे इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, यानी कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है। उसके बाद 17वां, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए वोट तो नहीं होता है, उनको तो नियुक्त किया जाता है, तो वो नियुक्त होते हैं। वोट तो हम लोग सांसदों को देते हैं और आगे सांसद एक तरह से खुद में विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति करते हैं। उसके बाद आगे संविधान के भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का अर्थ है कि राष्ट्रपति को हटा देना उसके नियमानुसार। तो अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है कि आप किस तरीके से इम्पीचमेंट लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 61 तो हो गया। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटेन में महारानी की है, नाम मात्र शासन। दोनों नाम मात्र शासन करते हैं अपने अपने देशों पे। उसके बाद राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु एक बात समझ लीजिए, विधानसभा के विधान परिषद और संसद के राज्यसभा ये दोनों एक ही होते हैं। इनमें आयु जो है वो एक ही नहीं होते हैं, मतलब इनमें आयु जो है वो एक ही होती है। जैसे कि इसमें भी चाहिए 30 वर्ष और उसमें भी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ही पता चले कि मैंने क्या मिस्टेक किया है इसमें और आगे मैं उसे सुधारूंगा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है सेम वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति का किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। इसका उत्तर हो जाएगा 25। उसके बाद 22, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी। लोकसभा के अधिकतम, तो अधिकतम कहेगा तो 550 पे हम लोग टिक करेंगे। 550 सही हो जाएगा और उसके ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो पदेन लिखा है वही, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट इसका सभापति होता है। आगे देखें 25 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल है इसका, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए आगे 25 हो गया। 26, 73वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 मिनट में इस ब्रश को यहाँ खींच लेता हूँ ताकि आसानी हो। अरे ये तो चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा के लिए होती है 25 और 25 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विधान परिषद के लिए 30। किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं। तो वो हो सकती हैं 500 सीटें तो हो ही सकती हैं। उसके बाद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, जैसे कि पहले ही बताया आपको कि राज्यसभा और इसमें जो एज है वो सेम है, इसमें दोनों में सेम एज लगता है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका सही उत्तर है 249 नंबर का अनुच्छेद। तो 249 नंबर, ये डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 31 भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन देखिए 1 वर्ष बाद ही हो गया। जिस समय संविधान बना था उससे 1 वर्ष बाद ही हो गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बेंच की संख्या के न्यायाधीशों की, ये बेंच वाला क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 5 बेंच से कम में नहीं हो पाएगा। संविधिक नियम कानून नहीं बन सकेगा अगर 5 से कम बेंच होगा तो। उसके बाद आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज्यों को कितने स्तरों पर? तो 3 स्तरों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरों पर। यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएमके ने हिंदी विरोधी जो है मूवमेंट चलाया था। उसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 1992। 35 नंबर का सी। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। अवशिष्ट अधिकार कहते हैं रेसिडेंट से रिलेटेड अधिकारों को। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका हो जाएगा सी, सेंटर के पास है। 1 मिनट, यहाँ पे सी सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि भारत विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग मिलाते चलेंगे, 1-2 अगर मिस्टेक होगा मुझसे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आगे, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? देखिए संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकार और जो है मौलिक कर्तव्य, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और ये 1976 में एक संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन। उसके तहत हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। आगे, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? भारत एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं, हालांकि इसमें से कोई भी ऑप्शन उसमें सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है केसी व्हीयर। ठीक है, हालांकि वो दिया नहीं है, तो आप लोग इसको खुद से देखेंगे कि क्या इसका सही ऑप्शन होगा। मॉडल पेपर में आप लोग मिला लेंगे एक बार। उसके बाद संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है सर, ये इसका हो जाएगा ये तीनों। जहां आप लोग एक जैसा ऑप्शन देखें उसको आँख मूंद के एकदम डी पे कर दीजिएगा, उपयुक्त तीनों या उपयुक्त दोनों पर। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41वां नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका लिया गया था हम ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो देखिए सिक्का, थोड़ा सा बैक, सिक्का, विदेशी ऋण और जेल। सिक्का और विदेशी ऋण ये है संघ सूची, जेल है राज्य सूची, और विवाह और विच्छेद है समवर्ती सूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह विच्छेद, ये जो दिया है वो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, तभी तो पंचायती राज आया। इसी समिति के कहने पर पंचायती राज व्यवस्था लगाई गई। आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 कार्य सौंपे गए थे। और आप 73वें संशोधन देख सकते हैं बुक में जाके, उनमें 29 कार्य जो है पंचायती राज को सौंपे गए थे, और 18 सौंपे गए थे म्यूनिसिपैलिटी को। इधर देखिए आगे का, और यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका 368 याद होगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। 368 में इसका किया गया है कि प्रोसेस क्या है संविधान संशोधन का। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय किस विषय पर निर्णय दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना था कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, वो ऐसे नियम कानून नहीं ला सकती है जिससे संविधान का मूल ढांचा संशोधित हो जाए। और इसी केस के बाद उसने मूल ढांचा का जो नियम या मूल ढांचा का जो बात वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है J.S. मिल। तो इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा J.S. मिल। आगे देखते हैं हम लोग,
मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में वो बंधा हुआ है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था रूसो ने, पहले से टिक लगा है, तो ऐसा रूसो ने कहा था। आप लोग बस इसको याद रखेंगे। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? प्लेटो का न्याय शब्द का अर्थ था नैतिक न्याय, ना कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो नैतिक न्याय प्लेटो का सिद्धांत था न्याय के अर्थ में। आगे, निम्नलिखित में किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इन तीनों चारों जो भी दिया है, इन उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस चारों में से आप किसी से भी किसी देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, हालांकि खासकर भारत में। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955। 52 नंबर, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन बहुत ख़ास है, इसलिए वो विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है उसी दिन। आगे देखिए, 2003 में 92 संशोधन संविधान 92वां संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी? इसमें मज़े की बात यह है कि चारों भाषा जोड़ी गई थी। अब इसमें तो कोई एक भाषा है नहीं कि हम उसमें टिक कर देते, इसमें चारों भाषा जोड़ी गई थी। अब आप इसको मॉडल पेपर में मिलाएंगे कि कौन सा सही देगा। हालांकि मेरे हिसाब से डोगरी या फिर संथाली इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि चारों के चारों भाषाएँ 2003 में 92 संशोधन के समय जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं। हालांकि वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं थोड़ा और। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक यही हैं जो ए नंबर पे दिया है, MS स्वामीनाथन। तो यही है भारत में हरित क्रांति के जनक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। हैग जगह का नाम है, अभी किस देश में है मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या हुई थी? देखिए, पंजाब में किसकी हत्या हुई थी? तो वो हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। ठीक है, उसके बाद हुई थी राजीव गांधी की हत्या। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी पंजाब में 1984 में। आगे, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में। आगे देखते हैं, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? देखिए, ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2009 में जलवायु सम्मेलन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपेनहेगन, ऑप्शन डी। उसके बाद सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है? तो वीटो प्राप्त है 5 देशों को, जिसमें चीन भी आता है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? देखिए, जितने भारत के पड़ोसी हैं चीन को छोड़कर, चाइना को छोड़कर, वो सब दक्षेस के सदस्य हैं। बस एक इंडोनेशिया ही है जो कि है नहीं, तो ये भारत का पड़ोसी भी नहीं है। आगे देखते हैं, 61 नंबर, 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पहला वाला कहाँ किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोखरण में। इस पर एक मूवी भी बनी है। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से है चिपको आंदोलन से, जो कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था और आगे जाके पूरे वहाँ उत्तराखंड के इलाके में फैला। 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1955 बार्डुंग एक्चुअली में ये इंडोनेशिया में ही है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। 64 नंबर, भारत में लौह पुरुष कौन है? तो भारत में लौह पुरुष हैं वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? तो ये है यूनाइटेड नेशन का। तो ये इसका सही ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि इन तीनों राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। आगे देखते हैं, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो का49 किया? तो नाटो का स्थापना जो है ये हुआ था 1949 में, और तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 1949। ठीक है, आगे देखते हैं। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे इसका जो आंसर है वो उसमें दिया नहीं है। इसका सही उत्तर होगा जोसेफ ब्रॉज टिटो, लेकिन अब उसमें है नहीं तो हम इसको आप पे छोड़ते हैं। आप लोग इसको देखेंगे कि इसका सही उत्तर है क्या, और वो क्या है, किस मॉडल पेपर में कौन सा उत्तर दिया है उस हिसाब से। खैर आपको तो 50 टिक करना है, 50 को रहने देना है, तो उस 50 में ये वाले को डाल दीजिएगा। आगे देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990, बर्लिन दीवार गिराकर 1990 में अक्टूबर के महीने में। आगे अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है वो हुई थी 1957 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार हुआ 2005, राजस्थान से शुरू हुआ था, तो ये इसका हो जाएगा 2005। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य, सबको पता होगा, ये 1971 में बना। भारत ने खूब सहायता की थी, मुक्ति वाहिनी वहाँ की सेना थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उस समय भारत और चाइना से बहुत युद्ध भी चल रहा था और किसानों की हालत भी दयनीय थी, तो उसी समय ये नारा दिया गया था। आगे देखते हैं अब हम लोग। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1985 में हुई थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं किस ये तो मिस्टेक हो गया, इसको वापस से लाना पड़ेगा। यहाँ थे हम लोग। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। उन्हें ही शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है। आगे देखते हैं हम लोग। 75-76 पे आते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो ये 1991 में लागू हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 बी। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? देखिए बोडो जनजाति असम में रहती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है। नागा जनजाति नागालैंड में रहती है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत को भेदभावपूर्ण लगा, क्योंकि बाकी सब देशों के पास परमाणु थी और भारत के पास नहीं थी, तो ये भारत के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता था। आगे ये क्वेश्चन तो हाँ, ये अब यहाँ से अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को, इसीलिए इसको 9/11 भी कहते हैं। हालांकि वो लोग महीने को पहले और साल को बाद में लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। 80 भारत में अब कितने राज्य हैं? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। 28 राज्य भारत में भी हैं वर्तमान में। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर डी। अब देखते हैं आगे हम लोग। ये बार बार मुझसे मिस्टेक हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अब ये हो गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर इसमें डी नंबर पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में किस देश के साथ हुई? तो देखिए सिंधु पाकिस्तान में बहती है, तो जाहिर सी बात है श्रीलंका से तो होगा नहीं, पाकिस्तान इसका सही जवाब है। अब आगे देखते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार का जो बनाने का काम था वो 1961 में ही शुरू था, तो 1961 से ही बर्लिन की दीवार। इसका 84 नंबर का बी हो जाएगा सही उत्तर। क्योटो संधि कब हस्तांतरित हुई थी? क्योटो संधि हस्तांतरित हुई थी 1997 को, तो 85 का हो जाएगा बी नंबर। ये बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण आधारित है उदारवाद पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 87। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अब इसमें देखिए मज़े की बात यह है कि जो इसको शुरू किया था उसका नाम इसमें है ही नहीं। पीवी नरसिम्हा राव ने इसको शुरू किया था, तो आप देख लेंगे कि इसका उत्तर सही क्या होना चाहिए।
आगे देखते हैं, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? इसका उत्तर एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो इसको आप लोग ढूंढेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए इंदिरा गांधी। वैसे आप लोग इसको एक बार ढूंढेंगे। 89 नंबर, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो सौराष्ट्र आता है गुजरात में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? उल्फा भारत का ही है एक्चुअली में, ये असम में। इसका फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। इसका सही ये जो है असम का एक आतंकवादी, हाल ही में बहुत न्यूज में भी रहा है ये। तो ये भारत का इसका आंसर हो जाएगा। भारत महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? ये इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका JS मिल जो है इसका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार इसको देखेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल है सतलज नदी पर। तो आप इस पे तो पूरा कंफर्म हो कि भाखड़ा नागल सतलज नदी पर ही है। उसके बाद विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। हर 8 मार्च को आप देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, वुमेंस डे करके। उसके बाद 94, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, A नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? इसका हो जाएगा पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी ने सबसे पहले वर्साय संधि को छोड़ा। उसके बाद 96, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी, यानी कि ये A नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 96 का A नंबर। उसके बाद देखते हैं, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर जो है हुए थे वो 2004 में हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। आगे, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 99, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय ये नेपाल काठमांडू में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू। उसके बाद 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 45 में ही हुई थी, और उसके 4 साल बाद नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ऐसे ही कुछ करके उसका फुल फॉर्म है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये हो जाएगा इसका B नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा, याद करने में भी कुछ आसानी हुआ होगा। हालांकि आप इसको पूरा याद करेंगे, और एक बार जो गलती मुझसे हुई है आप लोग मुझे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तब मिलते हैं आपसे अब सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।